नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सशक्त भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद है और जंतर मंतर पर देख लीजिएगा छात्रों का जो प्रदर्शन है अब कहीं ना कहीं एक ऐसा रूप ले चुका है जो पूरे देश में गरमाया हुआ मुद्दा इस वक्त है नीट पेपर लीक। आखिरकार ये कब सामने आएगा कि नीट के पेपर लीक में क्या धांधलेबाजी हुई है, किस तरीके से धांधलेबाजी हुई है और कब इन छात्रों की मांग पूरी करी जाएगी। केवल छात्र प्रदर्शन नहीं कर रहे, आप यहाँ पर देख लीजिए, एक बार कैमरा घुमा कर दिखा दीजिएगा कि तमाम डॉक्टर्स भी जो है वो छात्रों के समर्थन में अब उतर चुके। इस सरकार में मिलने की उम्मीद तो चुनी है, अभी तो चुनी है, सुनते आ रहे हैं 2014 से चुन ली थी नहीं, और चुनते रहे, धोखे में चुनते रहे, लेकिन अब इसमें तो उम्मीद नहीं लग रही। इसमें तो एक चीज़ की उम्मीद है कि आप उसके सांसद तोड़ लीजिए, आप उसकी वहाँ पर सरकार गिरा दीजिए। इसमें तो ये है कि एजुकेशन लोगों को तो उनको तो गिराना है, तो क्योंकि जितना लोग मतलब युवा बेरोजगार रहेगा इनका झंडा उठाएगा। ये तो ये चाहते हैं कि एजुकेशन लेवल गिरे और बच्चे युवा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार रहें। तो स्किल्स की बात करते हैं, यूथ की बात आती है, जब रोजगार की बात आती है तो वो स्किल्स एक ऐसा वर्ड है जो यूज करते हैं। अभी तक कहाँ है? तो अभी तक नीट का इतना घोटाला चला, अभी तक कहाँ है? शायद नीट की फुल फॉर्म ना पता हो अभी, तो अभी तक कहाँ है? मतलब ये आयुष वालों के साथ में ये मसला चला, अभी तक कहाँ है? बताइए, अभी तक बोले क्या? अगर वो युवाओं के लिए बोलते हैं, युवाओं की बात उठाते हैं, तो फिर क्यों नहीं बोल रहे? अभी तक चुप क्यों है? नीट वालों के मुद्दे पर चुप क्यों है? पहला सत्र जो है, एक तरफ पहला सत्र है, दूसरी तरफ यहाँ से संसद ज्यादा दूर नहीं, शायद 5 से 10 मिनट का ही जो रास्ता है। दिल्ली जाने का तो उनको समय मिल गया है नहीं, लेकिन यहाँ पे अपने आयुष के स्टूडेंट हैं या नीट वाले बच्चों से मिलने का तो समय नहीं मिला। बताएं, और विदेश के छात्रों को वो अपना भारत में लेकर आते हैं, बाहर कहाँ से लेकर आए? तो पहले अपने जो अपने भारत के उनके वो मतलब वो किसी और के नेपाल और बांग्लादेश से आए हुए हैं, हम लोग कहाँ के आए हुए हैं? तो पहले तो आप मेरा परिवार है, मान लीजिए मेरे, तो मैं सबसे पहले अपने माँ बाप को देखूंगा, अपने परिवार को देखूंगा कि मैं जाके किसी का लंदन में जाके परिवार को देखूंगा। कब से आपका जो मामला है आयुष के छात्रों का कब से चलता हुआ आ रहा है? 2023 दिसंबर 2023। तो इस बार अगर सरकार को चुना था तो ये मुद्दा रखकर आपने चुना था? एक्चुअली ये मुद्दा उस टाइम पे नहीं चुना गया था, इलेक्शन के टाइम पे ये मुद्दा नहीं चुना गया, क्योंकि मतलब धारा वगैरह 144 वगैरह लगी, हम लोग ना प्रोटेस्ट कर पाए थे, इस बीच में ना हम लोग कोई कोर्ट वगैरह पहुंच पाए थे ज़्यादा, ठीक है, तो इसलिए मुद्दा नहीं लग पाएगा, क्योंकि धारा 144 लगी हुई थी, आचार संहिता लगी हुई थी, आचार संहिता में हम लोग नहीं कर पाते, हम आचार संहिता में हम लोग मतलब प्रदर्शन नहीं कर पाते। मोदी जी को एक मैसेज क्या देंगे? मैसेज उनको ये देंगे कि अपने युवाओं को देखें, हो या धर्मेंद्र, युवाओं को देखें, जो भी है अपनी एजुकेशन लेवल को बढ़ाने का काम करें, अपने युवाओं को बढ़ाने का काम करें, क्योंकि देखिए युवा या स्पेशली आप एक चीज़ बताएं, जब कोविड हुआ था, कोविड के काम टाइम पर क्या आज सोनाक्षी सिन्हा काम आई थी या इटली वाले लोग काम आए थे क्या? इंडिया वालों के लिए कौन काम आया था? कोई मिनिस्टर काम आया था क्या? सारे डॉक्टर्स काम आए थे ना। ये जितने भी डॉक्टर्स हैं ना 24 48 घंटे अपने घर नहीं गए थे, ये खाना नहीं खाया था, इन्होंने अपनी जान गंवाई है कोरोना में। तो फिर इनको इंसाफ नहीं तो फिर किसको मोदी जी दिलाएंगे? किसके लिए पीएम बनते हैं? बस सुबह से शाम तक 4 जोड़ी कपड़े बदलने के लिए हैं? 4 जोड़ी कपड़े भैया, रेंज रोवर मतलब 500 करोड़ की कार, उसमें प्लेन में घूमने के लिए पीएम बनते हैं या इटली और जापान फ्रांस घूमने के लिए पीएम बनते हैं? सबसे पहला है अपने देश के युवाओं को देखो, जो देश का फ्यूचर है उनको देखो, बात की है सब इटली और जापान। तो भैया देखिए, अब आपको पता है कि आपका मामला ये है, सरकार कुछ संज्ञान लेगी नहीं, कब तक ऐसे सड़कों पर भटकते रहेंगे? परिवार आपका भी है, देखिए हमें जान है, जब तक हमें जान है, जब तक हमें सांस से भटकते रहेंगे। आपको भी इस पूरे फील्ड में हो चुके हैं, प्रोफेशन में हो चुके हैं। देखिए कोई बच्चा 2016 बैच से है, कोई 2017 से, कोई 2018 से, मतलब 8 9 साल से बच्चे इस कोर्स में हैं। 5 साल, क्योंकि NCISM CSISM पता क्या 1 साल पर एडमिट वो नहीं कराती, एग्जाम नहीं कराती, 2 साल पे 2.5 साल पे एग्जाम कराती है, तो 4 साल के कोर्स को 8 साल में तो वैसे कर देती है नहीं। उसके बाद में फिर ये कि अब जब फाइनल कर चुके बच्चे, इंटर्नशिप के लिए तैयार हो गए, इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर दिया, तो पता लग रहा है कि नेक्स्ट देना आपको। अरे एक बात बताएं, अभी जो आयुष मिनिस्टर बने हैं, क्या आपने उनका नेक्स्ट एग्जाम लिया था? नहीं लिया था क्या उनका? कि आपको अगर आयुष मिनिस्टर हम तब बनाएंगे, पहले आप ये एग्जाम दो, उनको पता है आयुष मिनिस्टर नेताओं के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो हमारे लिए इतना ज्यादा नहीं। और अगर एग्जाम दे भी तो वो लीक हो जाते हैं। मेरी बात, दूसरी बात, अगर तुम पे हमारी कैपेबिलिटी, हमारी उस पे पढ़ाई पे शक है, तो हमने जो सिलेबस पास किया है, हम जो सिलेबस 4 साल में 6 साल में पास करके आए, वो आपका बनाया वही पास करके आए ना, तो फिर शक किस बात का? हम नेपाल का सिलेबस तो नहीं करके आए ना, हम पाकिस्तान का सिलेबस तो पास नहीं करके आए, इंडिया का पास करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं ना, तो फिर शक किस बात पे? फिर फाइनल एग्जाम किस बात का?
अगर ये सब चीज़ लेनी थी तो आप शुरू में क्यों नहीं बताते? एडमिशन के टाइम आप मीडिया कवरेज करने आए ना, आपको ये बताया गया ना आपके मीडिया हाउस ने कि आपको जंतर मंतर पर जाकर कवरेज करना है। आप बीच में आए, आप जंतर मंतर के करीब पहुंचने वाले थे, आपको फ़ोन आया पीछे से, नहीं आपको यानी आपको ऑस्ट्रेलिया जाकर करना, क्या करोगे आप लोग? आप आए क्या उस प्रिपरेशन से? ऑस्ट्रेलिया वाली आए क्या? नहीं आए ना। सोशल मीडिया है, नहीं हम तो देखे छात्रों की आवाज उठाते हैं। मेंटली प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ, क्या आप मेंटली प्रिपेयर होकर आए? बिल्कुल भी नहीं। बस अगर आप हम पहले से बताते तो शायद हम लोग कोर्स में ना एडमिशन लेते हैं। अगर हम लेते भी तो हम शायद मेंटली प्रिपेयर रहते कि हमें वो भी एग्जाम देना है, तो फिर अचानक क्यों? क्या नाम है? मंसूर अहमद। देखिए, मांग पूरी होनी चाहिए। तमाम डॉक्टर्स भी जो है वो यहाँ पर उतर चुके हैं। देखिए, छात्रों के समर्थन में विपक्षी पार्टियों वो भी उतर रही हैं। पर सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जीत कब होने वाली है छात्रों की? 15 दिन से ऊपर का समय कोई शायद कम समय नहीं है कि अपनी पढ़ाई छोड़कर छात्र जो है वो सड़कों पर बैठे। देखिए, ये नीट का मुद्दा तो है ही, साथ साथ आयुष के स्टूडेंट का भी मुद्दा है। यहाँ सारे आयुष के डॉक्टर्स खड़े हैं, इंटर्न्स खड़े हैं, ओल्ड बैचेस सारे खड़े हुए हैं। इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हम लोगों सबके साथ, क्योंकि हम लोगों के ऊपर वो एग्जाम थोपा जा रहा है जो हमारे एडमिशन के टाइम पे जिसकी न्यूज़ ही नहीं थी। अच्छा। और हम लोगों ने 5-5.5 साल जो पढ़ाई करी है, उसके बाद भी हम लोगों को वो सेशन 7 से 8 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। अब तक हमें फ्यूचर हमारा अब तक क्लियर नहीं है कि हम लोग डॉक्टर बने भी हैं। आप लोगों ने पहले प्रदर्शन किया था कोई, या इसी में ही आप अपने अपने स्टेट में सबने प्रदर्शन किए हैं, बट कोई भी नोटिस नहीं ले रहा है। तो इसमें कैसे नतीजा आ जाएगा, ये भी तो सोचिए। हम लोग लगातार प्रोटेस्ट करेंगे जब तक ये एग्जाम जो है प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होगा। हम लोग तब तक धरने पर देते रहेंगे, सारे स्टेट में, दिल्ली भी राजधानी में, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हाई कोर्ट से चाहे भले ही हमें कुछ नहीं मिला, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और जब तक ये नहीं होगा सही तब तक हम बैठे रहेंगे धरने पर। तब तक लगातार इन छात्रों के समर्थन में आयुष के तमाम स्टूडेंट, तमाम डॉक्टर सब यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। मोस्टली सभी आयुष सबको छोड़ के अपना यहाँ पर आप इनके साथ बैठने वाले हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि सबका एक ही मुद्दा है। उन लोगों के साथ भी गलत हो रहा है, नीट के स्टूडेंट के साथ, और हम लोगों के साथ भी गलत हुआ है। हम लोग आयुष के दोनों की जिंदगी से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान है तब यहाँ पर आए हैं। तो फिर सरकार सो रही है या क्या? कौन से मुद्दे पर सरकार काम कर रही है? अगर छात्र, इस देश का छात्र सड़कों पर है, इस देश के डॉक्टर सड़कों पर है, इस देश के टीचर सड़कों पर है, इस देश का किसान सड़कों पर है, मजदूर सड़कों पर, यही तो कौन काम कर रहे हैं फिर? कोई भी नहीं। स्टूडेंट ही देख लो सड़कों पर आ चुके हैं पढ़ाई छोड़कर, तो सोचिए क्या हमारा शासन है और क्या हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या कर रही है? कोई सुन ही नहीं रहा। बिल्कुल, क्या कहेंगे? हाँ। हमारी अपनी हेल्थ को लेकर, मेडिसिन लेकर प्रॉब्लम में चले हुए हैं। बाकी सभी नए बैच, नए रूल रेगुलेशन लागू होने चाहिए, ठीक है। और जब हमारा एडमिशन हुआ था हमको कुछ पता नहीं था जब ये टेस्ट होगा, ठीक है। 2022 में यानी कि 20 में ये नियम लागू हुआ, उससे पहले हमको पता नहीं था। पता जी। देखिए, और भी ये छात्र हैं हमारे साथ। नेक्स्ट एग्जाम इज ओवरबर्डन फॉर आयुष मेडिकल, वी वांट जस्टिस। देखिए, जस्टिस के लिए तो सभी यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, पर जस्टिस मिलती कब है ये सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है। तमाम जंतर मंतर का ये माहौल आपको एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिरकार छात्रों के साथ किस तरीके का जो व्यवहार है वो किया जा रहा है, और कोई एक्शन अब तक नहीं लिया जा रहा है। इसी के साथ देखिए, मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और कवरेज यहाँ से लगातार दिखा रही हूँ। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत